नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट किताब से ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका जनरल नॉलेज का किताब है और एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर का जो भी एमसीक्यू है उसको हम लोग यहाँ पर सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 का सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, देखिए आपके सामने कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 आ गया है जो कि आपका है जनरल इंट्रोडक्शन। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 1 मिनट। तो इसका सिर्फ हम लोग आंसर को जो है पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा ऑप्शन को हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। पूरे ऑप्शन के साथ अलग प्लेलिस्ट में आपका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इसका ये वीडियो जो बना रहे हैं वो आपका रिवीजन पर्पज से बना रहे हैं। तो अंतिम समय जो भी बच्चे रिवाइज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पढ़कर आराम से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन। तो पहला क्वेश्चन है, ए डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा एंड कन्वर्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन। डैश इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। तो डैश इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। तो 2 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डाटा इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। सीपीयू स्टैंड फॉर, तो सीपीयू स्टैंड फॉर ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। तो 4 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड आईओ। तो विच यूनिट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड आईओ। तो 5 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 है, द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर। तो 6 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। तो 7 करेक्ट ऑप्शन बी, परफॉर्म्स कैलकुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो 8 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज आउटपुट। तो आपका आउटपुट क्या है। तो 9 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विच इज गेट टू यूजर फ्रॉम प्रोसेसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है। तो 10 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 11 है, द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज। तो 11 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एड्रेस है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट डज द अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। तो 12 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी है सीपीयू, सॉरी एएलयू। तो एएलयू इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट डज द अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए सीपीयू कंटेंट्स। तो आपका सीपीयू क्या कंटेंट्स करता है। तो 13 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए कंट्रोल यूनिट एंड एन अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 14 है, द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज दैट। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय द। तो 15 करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, एएलयू, कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16, द फंक्शन ऑफ सीपीयू इज। तो आपका सीपीयू का क्या फंक्शन। तो रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा इज। तो एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा इज। तो 17 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉय एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 18, द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो 18 करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, डाटा, द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज द डाटा that has been organized or presented in a meaningful fashion। तो 19 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन इज ए डाटा that has been organized or presented in a meaningful fashion। क्वेश्चन नंबर 20 है, the part of a computer that coordinates all its function is called its। the part of a computer that coordinates all its function is called its। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट। the part of a computer that coordinates all its function is called its control unit। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट वेयरएज डैश इज ए मीनिंगफुल डाटा। तो आपका 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिकॉर्ड्स रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट वेयरएज बाइट इज मीनिंगफुल डाटा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ। तो 22 का राइट ऑप्शन बी, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। तो कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। क्वेश्चन नंबर 23 है, द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू। तो द टर्म जीजो इज रिलेटेड टू। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड।
तो डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। तो आपका 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। क्वेश्चन नंबर 25 है कंप्यूटर्स गैदर डाटा विच मीन्स दे अलाउ यूजर टू डैश डाटा। तो कंप्यूटर गैदर डाटा विच मीन्स दैट दे अलाउ यूजर टू डाटा, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनपुट डाटा। कंप्यूटर गैदर डाटा which means they allow user to input data। क्वेश्चन नंबर 26 है which of the following is not major function of the computer। तो 26 का राइट ऑप्शन नंबर डी, एनालाइजिंग डाटा और इंफॉर्मेशन इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। 27 है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेक्स द इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग अवेलेबल फॉर यूज। 28 है ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज, ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज। तो 28 का राइट ऑप्शन बी, डाटा, ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज डाटा, ठीक है। क्वेश्चन 29 है दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CPU। This component is required to process data into information and consist of integrated circuits, CPU। 30 है computers manipulate data in many ways and this manipulation is called। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इन मेनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन आपका 31 है डैश इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय ए कंप्यूटर। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है आउटपुट, आउटपुट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 32 है इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अल्फा न्यूमेरिक डाटा नॉर्मली टेक्स द फॉर्म ऑफ। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी, numbers and alphabetical character। तो in an information system alpha numeric data normally takes the form of numbers and alphabetical characters। क्वेश्चन 33 है memory unit is a one part of। तो 33 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन 34 है कंप्यूटर डैश इज व्हाटएवर इज टाइप सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू ए कंप्यूटर। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनपुट। कंप्यूटर इनपुट इज व्हाटएवर इज टाइप submitted or transmitted to a computer system। क्वेश्चन नंबर 35 है मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नोन एज। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोसेसिंग। तो मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नोन एज प्रोसेसिंग। और 36 है द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी 1010011002 इज। तो द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1010011002 इज। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी 5148। क्वेश्चन 37 है हार्डवेयर यूज्ड टू ट्रांसलेट वर्ड्स साउंड into images and action that people understand into a form that the system unit can process is known as। तो hardware used to translate words sound images and action that people understand into a form that the system unit can process is called known as। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 38 है the dash tells the rest of the computers how to carry out a program instruction। तो 38 का राइट ऑप्शन में बी कंट्रोल यूनिट tells the rest of the computer how to carry out a program instruction। क्वेश्चन नंबर 39 है the information processing cycle includes the following process। the information processing cycle includes the following process। तो 39 का ऑप्शन नंबर है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है the arithmetic logic unit performs the following action। तो arithmetic logic unit performs the following action। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा does both calculation and logical comparison। the computer's processor consists of following parts। तो 41 का राइट ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन 42 है माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज आल्सो नोन एज। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है माइक्रोचिप। क्वेश्चन नंबर 43 है मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजंक्शन विद। तो 43 का राइट ऑप्शन नंबर सी CPU। क्वेश्चन 44 है द मेन जॉब ऑफ ए CPU इज टू। तो 44 का राइट ऑप्शन नंबर डी बोथ बी ए एंड सी। The main job of a CPU is to carry out program instruction and process data information। Question 45 है when speaking of a computer input and output, input refers to। तो 45 का right answer है option number E, the transmission of data that has been input into the computer। Sorry, इसका right option B हो जाएगा both C and D above। तो when speaking of computer input and output, input refers to data or information that has been entered into the computer और the transmission of data that has been इनपुट इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। दोनों आपका सही है। क्वेश्चन आपका 46 है ऑल ऑफ द लॉजिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन डन बाय द कंप्यूटर हैपन इन ऑन द। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑल ऑफ द लॉजिक एंड
mathematical calculation done by the computer happen in one of the central processing unit. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 47, द प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू, तो 47 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। द प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 48 है, द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो 48 का राइट ऑप्शन नंबर है रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 49 है, वंस इंफॉर्मेशन इज इनपुट इनटू ए कंप्यूटर इट बिकम्स, तो 49 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डाटा, तो वंस इंफॉर्मेशन इज इनपुट इनटू ए कंप्यूटर इट बिकम्स डाटा। तो 50 है, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, तो इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम। तो इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट कंप्यूटर सिस्टम। 51 है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस द डाटा, प्रोड्यूस आउटपुट एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर द फ्यूचर यूज, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी कंप्यूटर। क्वेश्चन आपका 52 है, द सीपीयू कंप्राइजेस ऑफ, the CPU comprises of control memory and unit, तो the CPU comprises of control memory and dash unit, तो 52 का ऑप्शन नंबर बी arithmetic logic unit। क्वेश्चन 53 है, to display the contents of a folder in Windows Explorer you should, तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका click on it। क्वेश्चन आपका 54 है, C in CPU means, तो C in CPU means central processing unit, ठीक है। क्वेश्चन आपका 55 है, डैश डिवाइस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा एंड प्रोग्राम्स इनटू ए फॉर्म दैट द कंप्यूटर, डैश डिवाइसेस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा एंड प्रोग्राम्स इनटू ए फॉर्म दैट द कंप्यूटर, तो 55 का ऑप्शन नंबर ई सही होगा इनपुट डिवाइस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा एंड प्रोग्राम्स इनटू ए फॉर्म दैट द कंप्यूटर, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आपका पहला पार्ट नंबर, तो आपका जो है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 2। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।